तो भाई लोग फिर ट्रेडिंग कैसी चल रही है, मिल रहा है मौका या नहीं, या सिर्फ इंतज़ार में बैठे हो एक मजे हुए शिकारी की तरह कि जब शिकार आएगा तब फिर उस पर गोली चलाई जाएगी। अच्छा, अब अगर आप परेशान हो इस चीज़ से कि मार्केट में ये अप डाउन्स क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको ना कुछ छोटी मोटी न्यूज़ दिखाता हूँ जो मार्केट के ऊपर कभी छोटा कभी मोटा इम्पैक्ट डाल रही है। स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप अगर पहली बार आए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, ऑल पे क्लिक करो, ताकि आपको सारे हमारे जो भी वीडियोस हैं, मेरे जो भी वीडियोस आते रहते हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये खबरें नहीं सुनाता भाई, मैं आपको अगले 1-2 दिन के अंदर हमारा बिगिनर्स का टीए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, कॉइन का कैसे पता लगाना है कि कब कॉइन को बाय करना है, कब सेल करना है, और जो कुछ भी होता है कैसे कैसे करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि जो भी कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं मेजरली, उनके चार्ट्स बना के मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ। समझ लो वो कॉल्स होती हैं फ्री के सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स कॉल्स, जो बोलना चाहो बोल लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो कारण जिनकी वजह से मार्केट में ये वेव्स अप और डाउन हो रही हैं। तो हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल के जो फाउंडर हैं बिल एकमैन, वो बोलते हैं कि वो कभी भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से एक काल्पनिक चीज़ है, एक काल्पनिक एसेट है। ये इसकी वही कीमत है जिस कीमत में कोई आपसे इसको परचेज कर लेता है, इसका एक्चुअल में कोई कीमत नहीं है। तो अगर समझा जाए तो बिल भी उन्हीं लोगों में से हैं जो जिनका मानना ये है कि जिस चीज़ को आप हाथ में पकड़ नहीं सकते उसको आप एसेट नहीं मान सकते। लाइक जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते वो एसेट नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल सारी क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ बोलते हैं, है ना। उनकी माने तो उनके हिसाब से एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी भी है हीलियम, और जो हीलियम प्रोजेक्ट का एक टोकन है जिन लोगों ने डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क बनाया है, और वो एक हीलियम हॉटस्पॉट बेचते हैं। एक छोटा सा राउटर है जिससे क्या होता है कि आप उसको घर में लगा दीजिए तो आपके आसपास के एरिया में भी इंटरनेट चलेगा। मतलब आप अपना हॉटस्पॉट लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और उस हॉटस्पॉट को शेयर करने के लिए आपको एज अ रिवॉर्ड हीलियम टोकन मिलता है। तो बिल का मानना ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी कहीं चली जाएगी, ये दुनिया में रहेगी। और इससे बहुत ही अच्छा क्या है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए वो बिटकॉइन के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, अब वो इनकी इच्छा है कि वो क्या करना चाहते हैं वो जाने, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और अगर हम बात करें कि पिछले वीक में वेल्स ने क्या किया मार्केट में, तो पिछले वीक में जो BTC डाउन गया था उसमें वेल्स ने $3 बिलियन वर्थ का बिटकॉइन परचेज किया है। बहुत ही बड़ा अमाउंट था ये, एक वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट था, क्योंकि ये 3.3 बिलियन उन्होंने 1 आवर के अंदर ही परचेज कर लिया। जब मार्केट 49,000 से 30,000 के ऊपर गिरी थी उस वक्त ये परचेजिंग हुई, और उनकी जो बाइंग रेंज थी वो थी 30,000 से 35,000 के बीच में। तो रिपोर्ट्स की माने तो 1.2 बिलियन जो BTC था वो 5 to 25% के लॉस पर बेचा गया, और 1,20,000 जो बिटकॉइन था वो 25% से भी ज़्यादा के लॉस पर बेचा लोगों ने। ये BTC एक्चुअली अगर हम देखें तो 4 to 13 वीक्स पहले ही ख़रीदा गया था। ऐसा नहीं था कि ये होल्डर्स से बहुत पुराने इन्वेस्टर्स थे, ये नए लोग ही थे जो अभी अभी इस डिप में ही मार्केट में उतरे थे। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मार्केट डिप फेक होल्डर्स को मार्केट से वॉश आउट कर देता है। तो ये नए लोग जो मार्केट में उतरे थे ये अपना पैसा मार्केट में देख के चलते बने, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है इतने भयंकर डिप के अंदर टिक पाना। ठीक है, तो ये वर्स्ट वीक था बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के लिए। और इसके साथ ही 22.6 मिलियन का इथेरियम भी 5 से 25% के लॉस के साथ लोगों ने बेचा। और ये देखो एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा नुकसान मार्केट का, लेकिन चलो किसी का फ़ायदा तो हो रहा है, वेल्स अपना स्टॉक इकट्ठा कर रही हैं। इसके साथ ही जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि विजडम ट्री अब दूसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिन्होंने इथेरियम ETF के लिए
SEC में अप्लाई किया है। अब SEC के बारे में हम लोग बहुत पहले से बात करते हैं। SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिन्होंने रिपल कंपनी के ऊपर भी लॉ सूट फाइल किया था, ये वही कंपनी है। एक्चुअली ये कमीशन है जो एक्सचेंजेस के ऊपर और जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ यानी कि जो भी ये बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर नज़र रखते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये अगर हम ETF की बात करें कि ETF क्या चीज़ है, तो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। मान के चलिए आप किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन आप उस स्टॉक को ओन नहीं करते हैं, फिर भी आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो सेम अभी वही विजडम ट्री क्या करना चाहते हैं कि वो इथेरियम बेस्ड ETF मार्केट में लाना चाहते हैं, ताकि ऐसे यूज़र्स जो इथेरियम को होल्ड नहीं करते हैं वो भी इथेरियम में ट्रेड कर सकें। तो इनका प्लान है कि ये CBOE BZX एक्सचेंज के ऊपर इसे एनलिस्ट करेंगे, सेम जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी प्रपोज किया हुआ है बिटकॉइन ETF के लिए भी। और इन्होंने एक्चुअली फॉलो किया है वेन ECX को, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही इथेरियम ETF के लिए अप्लाई किया है। और दोनों ही कंपनीज़ ने, यानी कि विजडम ट्री और वेन EC के जो भी है ये, इन दोनों ने ही जो सबमिशंस किए हैं वो CBOE एक्सचेंज के लिए किए हैं, और दोनों ने ही बिटकॉइन और इथेरियम ETF के लिए प्रपोजल दिए हुए हैं। और दूसरी चीज़ एक ये है कि ऑलरेडी अगर हम देखें तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस तरह की चीज़ें ही आ चुकी हैं। 3 इथेरियम ETF ऑलरेडी टोरंटो एक्सचेंज के अंदर आ गए हैं। तो ये एक नए तरह का मार्केट तैयार हो रहा है, जहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी खुद होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ETF को ट्रेड कर सकते हैं जो कि इथेरियम और बिटकॉइन बेस्ड होंगे। तो ये उनका प्रपोजल है, प्रोस्पेक्टस है जो उन्होंने SEC को सबमिट किया है। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, क्या SEC अप्रूव करती है उनका ये प्रपोजल, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइजेस में हमें बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग बिना उसे होल्ड किए भी उसमें ट्रेड कर पाएंगे, और अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो किसी न किसी को तो वो होल्ड करना ही पड़ेगा। आपको GameStop याद है? एक ऐसा स्टॉक जिसको मीम स्टॉक कहा जाता था। जैसे डॉजीकॉइन को मीम कॉइन कहा जाता है, वैसे ही GameStop को मीम स्टॉक कहा जाता था। और ये भी रिसेंटली ही काफ़ी हाइप में आया था जब इसने एकदम से मार्केट का हाई टच किया। जो हमेशा से कहते थे कि सोया रहने वाला स्टॉक अचानक से उठ के आसमान से बातें करने लगा। तो GameStop अभी क्या है, अपना NFT प्लेटफॉर्म इथेरियम पर लॉन्च करने वाले, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म वो लॉन्च करने वाले हैं। और वो गेम डेवलपर्स और जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये गेम्स के अंदर भी NFT को लॉन्च करेंगे। और अगर हम देखें तो ऑलरेडी इन्होंने इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर लिया है। रिसेंटली इनकी एक वेबसाइट देखने को मिली है, जो ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत देखो क्या स्टाइलिश वेबसाइट इन्होंने तैयार की है। जो आप स्क्रॉल करते हैं तो पेज नहीं चलता है, लेकिन इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च किया है, जिसके ऊपर अभी देखें तो कुछ नहीं है, बस उसका जो टिकर है GME वो आया है। और बाकी कोई भी इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है अभी तक, सिर्फ एक होल्डर है वो दिखा रहा है। बाकी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं अवेलेबल है। तो अब ये लग रहा है कि ये अपने जो इनका स्टॉक है GME, एक्चुअल में इनका GameStop का स्टॉक भी है, अब उसी की तरह ये इसका क्रिप्टो भी तैयार करेंगे। चलो कुछ भी करें, अच्छी बात है। मार्केट में अच्छे अच्छे टोकन्स आने चाहिए, अच्छे कॉइन्स आने चाहिए, जिनसे हेल्प मिलेगी क्रिप्टो करेंसी को और ज़्यादा राइज करने के लिए। अब देखना बस ये है कि कब ये अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करते हैं और इसमें ये क्या करना चाहते हैं। तो ये तो रही न्यूज़ की बात। अब बाकी क्या रहा? बाकी ये रहा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ वाला सीन नहीं है मेरा। न्यूज़ के साथ आपको कॉइन्स के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे चैनल के ऊपर। जाइए वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हमारे चैनल के ऊपर होता है। और डेली शाम को लाइव तो होता ही होता है, जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। और मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि संडे टू संडे, मतलब
हर संडे को हम इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव करें। तो उससे क्या है कि जो लोग लाइव पे नहीं जुड़ पाते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम के फ़ैन हैं, उनको भी मौका मिलेगा लाइव में कनेक्ट होने का। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्या क्या आप जानना चाहते हो। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक अर्निंग प्रोग्राम लाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, मतलब ये ब्रेक कुछ घंटों की हो सकती है।